हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। तो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको हम शॉर्टकट में ट्रिपल ईएम भी कहते हैं। तो आज हम इसके चैप्टर नंबर 3 के बारे में देखने वाले हैं, और इसके पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 और 2 को कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और देखिए, आपको बताते चले कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला 15 मार्च से, वो ऑफलाइन भी ज़्यादा उम्मीद अब दिख रही है, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि कोरोना का जो केस है यहाँ पे धीरे धीरे घट रहा है। तो इसीलिए आप दोनों तरीके से तैयारी करते रहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे सेमी कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है। और आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो देखिए, सेमी कंडक्टिंग मटेरियल की समीक्षा इस चैप्टर का नाम है, जिसमें हम रिव्यू ऑफ सेमी कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि सेमी कंडक्टिंग जो मटेरियल होते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं आपके जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो वही चीज़ यहाँ पे देखना है। तो देखिए, परिचय में हमने क्या लिख रखा है कि अर्धचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता, यानी कि रजिस्टिविटी चालकों तथा कुचालकों के मध्य होती है। अर्थात वे पदार्थ जो ना तो पूर्णतः चालक होते हैं और ना ही पूर्णतः कुचालक होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर पदार्थ, यानी कि अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। तो अगर देखिए हम यहाँ पे अर्धचालक पदार्थ की बात कर लें, तो देखिए अर्धचालक पदार्थ जो होता है, तो उसकी जो चालकता होती है, चालकता जो होती है, चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ के मध्य होती है। यानी अगर हम बात करें तो जो चालकता होती है, जिसमें चालकता मतलब धारा का प्रवाह, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो कुचालक से जो होता है ज़्यादा होता है, कुचालक से क्या होता है? ज़्यादा होता है, और चालक से कम होता है। और यहीं पे अगर हम बात करें रजिस्टिविटी, यानी कि प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध जो होता है इसमें, यानी कि रजिस्टिविटी यानी कि धारा को रोकने की जो एक प्रकार का गुण होता है, वो क्या होता है कि चालक से जो होता है, मतलब इन चालक और कुचालक के मध्य इसकी प्रतिरोधकता होती है। तो आशा करते हैं ये चीज़ जो यहाँ पे हमने लिखा है वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं था, आपको जानना था कि अचालक पदार्थ क्या होता है और किस प्रकार का उसका व्यवहार होता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है, क्या कौन कौन से आपके मटेरियल हैं। तो देखिए, जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, सिलीनियम, ये सब हमारे अर्धचालक मटेरियल हैं, अर्धचालक पदार्थ हैं। तो इन जिनका यूज हम क्या करते हैं? तमाम प्रकार के एलईडी में करते हैं, और सोलर लाइट अगर हम बनाते हैं तो सारी चीज़ों में मतलब कहने के यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में इन सभी चीज़ों का यूज़ होता है ज़्यादातर। आप देखते भी होंगे, आपकी मोबाइल ही हो गई, तो हर एक जगह पे इस पदार्थ का, अर्धचालक पदार्थ का बहुत ही ज़्यादा यूज आजकल है। तो देखिए, अर्धचालक पदार्थ यहाँ पे देखिए क्या होता है। तो देखिए, अर्धचालक पदार्थ जो चीज़ हमने बताया वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा है कि अर्धचालक पदार्थ वह पदार्थ है जिसकी वैद्युत चालकता विद्युत विरोधी पदार्थ से अधिक तथा चालक पदार्थ से कम होती है। तो इसकी क्या होती है? विद्युत चालकता जो होती है विद्युत विरोधी पदार्थ, यानी कि कुछ कुचालक पदार्थ से अधिक होती है तथा चालक पदार्थ से कम होती है चालकता। और देखिए, ये जो चालकता होती है जो लगभग 10 की घात 3 से 10 की घात -8 प्रति ओम सेंटीमीटर, यानी कि ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स के बीच होती है, और देखिए अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। तो यही जो चीज़ होता है अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। तो ये डिफिनेशन आपको याद हो गई होगी, आशा करते हैं। देखिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं आपको करना है, आपको केवल ये लिखना है कि जो इसकी चालकता होती है, अगर हम चालकता को लेकर के बात करें, तो जिसकी चालकता होती है, जो हमारे कुचालक पदार्थ होते हैं, कुचालक पदार्थ से क्या होती है? ज़्यादा होती है, और चालक पदार्थ से क्या होती है? कम होती है। तो यही चीज़ आपको लिखना है। और अगर हम रजिस्ट्रिटी की बात करें, तो रजिस्ट्री जो होती है कुचालक और चालक पदार्थ के मध्य होती है। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। और आशा करते हैं अर्धचालक पदार्थ क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो देखिए, और आगे क्या चीज़ है? जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलेनियम, ये आपके एग्जाम्पल है, हमने पहले ही बता दिया था। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अर्धचालक पदार्थ एक महत्वपूर्ण योगदान इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर, रेडियो आदि बनाने में होता है। तो ये चीज़ हमने पहले भी फ़िलहाल बताया, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा भी गया है कि इसका यूज हम टेलीफोन में करते हैं, कंप्यूटर में, रेडियो आदि चीज़ बनाने में अर्धचालक पदार्थ का यूज होता है। और देखिए क्या चीज़ लिखा गया है कि इस पदार्थ में धारा का प्रवाह या तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के प्रवाह के कारण, या तो विवर यानी कि होल्स के कारण होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें अर्धचालक पदार्थ की, तो अर्धचालक पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है दो प्रकार से होता है, जो धारा का प्रवाह होता है दो प्रकार से होता है। एक तो विवर होते हैं, और दूसरे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो इलेक्ट्रॉन जब अगर आप इसकी फर्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर नंबर 1 देखेंगे तो उसमें मैंने बैंड थ्योरी के हिसाब से बताया है कि बीवर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ बता दें कि जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपना स्थान छोड़ देते हैं तो उस जगह पे होल उत्पन्न हो जाते हैं, और इन्हीं होल को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, वीवर बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे वीवर है, यानी कि वीवर के कारण भी और इलेक्ट्रॉन के कारण भी यहाँ पे धारा का फ्लो होता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे कुछ टाइप के पदार्थ दे रखे हैं, जैसे कि देखिए आपके कापर है और सिल्वर है, आयरन है, जर्मेनियम है, और इसी टाइप से सिलिकॉन, माइका और बेकेलाइट। तो ये सारे पदार्थ दिए गए हैं और इनकी प्रतिरोधकता, चालकता, ये हम यहाँ पे अंतर देखेंगे और किस प्रकार के हमारे पदार्थ हैं कापर, सिल्वर, आयरन। तो देखिए कापर हमारा, आपने इसके पहले की वीडियो में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा, कापर हमारा कौन सा पदार्थ है, चालक पदार्थ है। तो देखिए ये कौन सा प्रकार का पदार्थ है, चालक प्रकार का। अब देखिए इसकी जो प्रतिरोधकता होगी सबसे कम होती है, प्रतिरोधकता माइनस में होती है, यानी कि 10⁻⁹ ओम मीटर होती है। और इसकी जो चालकता होती है 10⁹ होती है। चालकता क्या होती है, 10⁹ यानी कि सबसे ज़्यादा होती है चालकता। तो अब सिल्वर हम देख लेते हैं। देखिए सिल्वर भी जो प्रतिरोधकता होती है लगभग IC के बराबर होती है, कापर के बराबर 10⁻⁹ ओम मीटर। और जो चालकता होती है 10⁹ मीटर होती है। और अगर हम बात कर लें यहाँ पे आयरन की, तो देखिए आयरन भी हमारा चालक पदार्थ है। अब चालक पदार्थ है तो मतलब प्रतिरोधकता कम ही होगी, तो यहाँ पे देखिए 10⁻⁷ ओम मीटर इसकी प्रतिरोधकता हो गई, और 10⁻⁷ यहाँ पे इसकी चालकता हो गई। तो यहाँ पे चालक 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 यानी कि कापर, सिल्वर, आयरन जो हमारे हैं ये हमारे चालक पदार्थ हैं। और देखिए अगर इसकी आप चालकता ही याद रख लेते हैं तो इसकी प्रतिरोधकता में क्या करना, माइनस लगा देना, केवल 10 की घात माइनस लगा देंगे तो वो प्रतिरोधकता में बदल जाएगा। या फिर क्या करें कि आप इस चीज़ को याद रख लें कि 10⁻⁹ याद रख लें, और चालकता में क्या कर दें, प्लस लगा दें, तो आपकी वो चालकता बन जाएगी। तो याद करना आसान बहुत है। थोड़ा सा क्या करना है कि आपको या तो ये वाला याद कर लीजिए या फिर ये वाला याद कर लीजिए, माइनस वाला या फिर प्लस वाला। और क्या करना है उसी के हिसाब से, अगर प्रतिरोधकता पूछ रहा है तो माइनस लगा देंगे, और चालकता पूछ रहा है तो प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने चालक पदार्थ की जो प्रतिरोधकता थी वो हमने बताया आपको। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, जो जर्मेनियम पदार्थ हमारा है 0.5 ओम मीटर। तो देखिए अभी हमने चालक पदार्थ को देखा, अब देखते हैं हमारे जो अर्धचालक पदार्थ हैं, यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो देखिए जर्मेनियम की जो यहाँ पे चालकता होगी 2 होगी, जो कि देखिए चालक से क्या है, कम है, चालक से कम है। और इसकी जो प्रतिरोधकता होगी 0.5 ओम मीटर होती है, मतलब चालक और कुचालक के बीच में होती है। और देखिए सिलिकॉन यहाँ पे भी हमारा अर्धचालक पदार्थ है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है 500 होती है, और जो अर्धचालक जो चालकता होती है 0.002, यानी कि बहुत कम होती है। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे जो माइका है हमारा, बेकेलाइट माइका, ये भी हमारे कुचालक पदार्थ हैं। तो देखिए इनकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा होती है माइका की, फिर बेकेलाइट की होती है। तो और कुचालकता चालकता क्या होती है, सबसे कम, बहुत ही कम होती है, नगण्य मान लिया जाता है। इसके हाथ -13 का मतलब नगण्य हो गया। तो यहाँ पे इसकी प्रतिरोधकता हो गई। तो आशा करते हैं जो टेबल हमने बनाया वो आपको समझ में आ गया होगा कि चालक और कुछ अर्धचालक और कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार से इनके जो गुण हैं हमारे, जिससे कि इसकी प्रतिरोधकता क्या है या फिर चालकता क्या है, वो आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे जो आपका और दूसरा टॉपिक है कि अर्धचालक पदार्थ पर ताप का प्रभाव। देखिए जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं उन पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर के इफ़ेक्ट की बात करें सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, तो देखिए अगर आप क्या करते हैं कि टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें चालकता बढ़ेगी, चालकता इसमें बढ़ती है। और क्या होता है, प्रतिरोधकता घटती है। प्रतिरोधकता मतलब प्रतिरोध, धारा रोकने का जो गुण होता है वो घटता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है कि अर्धचालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। तो अर्धचालक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है इसमें हम क्या करते हैं, तापमान जब बढ़ाते हैं तो उसकी जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती है। यदि देखिए अब कितना कितना डिग्री बढ़ाएं तो कितना हो जाता है, देखिए अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें तो प्रतिरोध लगभग 0.5% से 6% कम हो जाता है। अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा दें तो जो प्रतिरोध होता है पदार्थ का 5% से 6% कम हो जाता है। मतलब जो चालकता होगी, जो हमारी चालकता होगी
5% से 6% बढ़ जाएगी। जब चालकता बढ़ जाएगी और तो मतलब क्या होगा, प्रतिरोध यहाँ पे घट जाएगा, या फिर प्रतिरोध जब घट जाएगा तो चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि देखिए जो प्रतिरोध होता है, कंडक्टिविटी होती है 1/r होती है। अगर ये चीज़ बढ़ रहा है तो मतलब ये चीज़ घटेगा, और अगर ये चीज़ घट रहा है तो ये चीज़ बढ़ेगा। तो यहाँ से ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे इस पदार्थ का ताप गुणांक टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऋणात्मक होता है। मतलब ऋणात्मक कहने का मतलब यहाँ पे ये है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, आर समानुपाती 1/T होता है। इस पदार्थ में क्या होता है कि जो प्रतिरोध होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/टी के। टी मतलब टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता हमारी घट जाती है। तो वही कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर को प्लस में ले जाते हैं, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा माइनस में आता जाता है। तो इसी चीज़ को इसका जो ताप गुणांक होता है ऋणात्मक होता है इसी हिसाब से। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए शून्य केल्विन पर उनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम तापमान को जीरो ही रखें तो जो हमारे क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। मतलब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो होते हैं पर स्वतंत्र नहीं होते। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति नहीं करते हैं, स्थिर रहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर है तो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे स्थिर रहेंगे। और अगर हम क्या करते हैं कि 0 से प्लस करते हैं टेम्परेचर को, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब है। तो देखिए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक पदार्थ के कितने प्रकार हैं। तो इस चीज़ को हम आने वाली वीडियो में अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सेमीकंडक्टर पदार्थ क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, और जो क्या कहते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इस पर। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है। तो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर सेमीकंडक्टर मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस प्रकार से 3-4 टॉपिक पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है। अगर अलग अलग करके पूछता है 2 और 3 करके ऐसे करके पूछता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।